दौरा इंग्लैंड का मायूस कुन आगाज। पाकिस्तान को पहले वनडे में शिकस्त। पूरी टीम 141 रन पर ढेर हो गई। इब्तदाई 2 बैट्समैन पहले ही ओवर में आउट हुए। इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम बगैर रन बनाए चलते बने। मोहम्मद रिजवान भी 13 रन बनाकर हिम्मत हार गए। सोहेब मकसूद भी नपी तुली बॉलिंग के आगे न जम सके। इंग्लिश टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर टारगेट पूरा कर लिया। बाबर आजम कहते हैं सीरीज में वापस आएंगे, अगले मैच में बेहतर खेल का मुजाहिरा करेंगे। बल्लेबाज स्कोर नहीं कर सके, पाकिस्तानी टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने इंग्लिश टीम के नए खिलाड़ियों के खेल की भी तारीफ की। सीरीज का दूसरा मैच 10 जुलाई को होगा। हमने अफगानिस्तान में अहदाफ हासिल कर लिए, हम ये जंग जीत चुके। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों को किसी दूसरे मुल्क भेजा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अफगानिस्तान से हमारा फौजी इनखला 30 अगस्त को मुकम्मल होगा। अफगान तालिबान 2001 के बाद अस्करी लिहाज से अब मजबूत तरीन है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर इनका कब्जा यकीनी नहीं। उसामा बिन लादन को सज़ा देने का मिशन भी पूरा कर लिया। अब अफगानिस्तान की तामीर नौ अफगान आवाम का काम है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी। हेरात में अफगान तालिबान ने ईरान बॉर्डर के साथ कस्टम्स चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने ईरान बॉर्डर के साथ क्रॉसिंग पॉइंट इस्लाम कला पर भी कब्जा कर लिया। मौके पर मौजूद फौजी जान बचाने के लिए ईरान में दाखिल हो गए। अफगानिस्तान के बाद गिस और बदख्शां सूबों में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी। कोरोना की चौथी लहर आने वाली है, हमें इसका खौफ है। कोरोना वायरस अपनी नौयत तब्दील कर रहा है। हम मुसलसल इस मोहलिक वायरस पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं इंडोनेशिया की हालात बहुत ख़राब हैं। भारतीय वायरस से बांग्लादेश में भी सूरत हाल ख़राब हो गई। हमारे मुल्क में भी भारतीय किस्म का वायरस फैल सकता है। कश्मीर में वोट चोरी हुआ तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर जलसों से तूफानी खिताब। कहती हैं सिलेक्टेड ने कश्मीर भारत की झोली में फेंक दिया। अमेरिका से होकर आए तो कहा ऐसे लगा जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। क्या कश्मीर का सौदा वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ था? मुल्क तबाह हो रहा है। इमरान खान ने कर्जों की दलदल में सबको डबो दिया। ऐसी नाअहल हुकूमत कभी नहीं देखी। सिलेक्टेड को मालूम था अगर मैं मुजफ्फराबाद आई तो इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमें चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। 10 का इलेक्शन में डब्बे उठाकर पतली गली से भागे तो इनके हलक से सीट वापस निकाली। नून लीग अब पहले वाली जमात नहीं रही। कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास इतने ही उम्मीदवार थे तो नून लीग के उम्मीदवार तोड़ने की नौबत क्यों आई? मुल्क का वजीर आजम नाअहल और नालायक है। ये बुज़दिल कश्मीर पर बात भी नहीं कर सकता। कश्मीर पर हमले का जवाब अपने ही नक्शे में तब्दीली से देता है। जब मोदी हमला करे तो सड़क का नाम तब्दील करके जवाब देता है। बिलावल के फिर हुकूमत पर वार। कहते हैं आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हटाकर एहसास कर दिया। बजट दस्तावेजात में एहसास प्रोग्राम का नाम ही नहीं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इमरान खान में कश्मीर के मसले पर बात करने की हिम्मत ही नहीं। हम दिल्ली और इस्लामाबाद की डिक्टेशन बिल्कुल नहीं मानते। ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते जो इस्लामाबाद में बैठकर मोदी के जीतने की दुआएं मांगे। अवाम महंगाई से चीख रहे हैं और ये टोला अवाम को झूठे अदादोशुमार से तसल्लियां दे रहा है। कौम इनके झांसे में नहीं आएगी। शेख रशीद कहते हैं बिलावल दिल के जानी हैं। बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। सियासी सरगर्मियां होना अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के लिए इमरान खान जल्द जाएंगे। मैं भी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूँगा। पाकिस्तान की मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। आइंदा बजट में शरह तरक्की 4% से ज़्यादा होगी। ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ ने तो हुर्रियत रहनुमाओं से कभी बात तक नहीं की थी। दोनों जमातों ने कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ते रहे, अब भी उनका यही हाल है।
आज़ाद कश्मीर में पर्ची चेयरमैन अवाम को अपने पीछे लगाने की कोशिश में हैं। मरियम नवाज का बयानिया कुछ और, शहबाज शरीफ का कुछ और है। अवाम इनको कोई अहमियत नहीं देना चाहते। ऑपोजिशन से तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म बाहर से आता है तो कहते हैं कितनी रकम लाए, भीख लेकर आ गए तो दौरा कामयाब करार दिया जाता है। हमें मुल्क की दौलत में इजाफा करना है तो एक्सपोर्ट पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी न हो तो इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबाबंदी होती है। माफिया फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिसी तब्दील करा देता है। आगे का सोचने वाले ममालिक तरक्की करते हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कोरोना फैल रहा है। हमने तो इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की थी, मगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इलेक्शन कराने का फैसला किया। असद उमर कहते हैं कोरोना बढ़ने की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद ही नहीं पूरे मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं। नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाकर ईद का मज़ा ख़राब करें। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। चौबीस घंटों में 1683 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। कोरोना के खिलाफ जंग, रवा माह चीन से वैक्सीन की मजीद खेप मिलेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान को साइनोफार्म की 20 लाख, साइनोवैक की 30 लाख खुराकें देगी। कैंसाइनो के खाम माल की खेप भी मौसूल होगी। पाकिस्तान की खरीदी गई 1 लाख फाइजर और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खेप भी पहुंचेगी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। इस केस को मिसाल बनाया जाए, मुलजिमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। वफाकी पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। वाक़े में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। कुछ रोज़ कबल मुलजिमान की लड़का लड़की पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नायब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर, फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। नायब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। दरखास्तों में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। मरियम औरंगजेब का झूठे मुकदमात बनाने पर वजीर आजम चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को सजा देने का मुतालबा। कहती हैं अदालतों के फैसले नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमांचा है। शर्म हो तो इमरान साहब चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को इस्तीफा देना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए। झूठे इल्जामात लगाकर 3 साल मीडिया ट्रायल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कातिल के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। ट्रायल मुकम्मल न करने पर अदालत का केपी पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केपी पुलिस करप्ट और नाअहल है। तफ्तीश से मुतालिक ड्रामे देख ले तो काफ़ी कुछ सीख लेंगे। ऐसे ही काम करना है तो पूरा केपी पुलिस का महकमा ही ख़त्म कर दें। बात करने के लिए हाथ खड़ा करने पर अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या बच्चों की तरह आपको दोबारा कानून पढ़ाना पड़ेगा? अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म देते हुए दरखास्त जमानत निपटा दी। मुफ्ती तकी उस्मानी के गार्ड ने मशकूक शख्स को पकड़ लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने अलहदगी में मिलने का कहा। करीब गया तो उसने चाकू निकाल लिया। साथियों ने फौरन उस शख्स को पकड़ लिया। मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन, वाक़े से मुतालिक दरियाफ्त किया और खैरियत मालूम की। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए जाने का इम्कान। मुर्तज़ा वहाब की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। PTI की मुखालफत। खुर्रमशेर जमान ने कहा, सिंध हुकूमत विफाक के तरक्याती फंड्स हड़पने के लिए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर रही है। मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदारी संभालने के अहल नहीं हैं।
आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स मंगला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तरबियत और इंतजामी अमूर से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। सालार सिपाह ने ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा, अफसरान से खिताब भी किया। चीन ने $1 अरब पाकिस्तान को दे दिए। वर्ल्ड बैंक ने $44 करोड़ का कर्ज फराहम कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 24 अरब 41 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 17.23 अरब डॉलर हो गए। 5 दहाइयों पर मुहीत फनी करियर, 20 ड्रामों में अदाकारी के जौहर। पाकिस्तान की वर्सटाइल अदाकारा ज़हीन ताहिरा की आज दूसरी बरसी।